Everyone, I welcome you all once again to my education channel प्रभावी एजुकेशन हब। एंड आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 27वें चैप्टर जो कि बिपिन चंद्रा के इंडिया एज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की है। ये एक बहुत ही ज़रूरी किताब है, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, ठीक है, और या फिर यूपीएससी की कर रहे हो या किसी स्टेट के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, दोनों में ये हेल्पफुल होगा। रिसेंटली स्टेट्स की बहुत सारी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, ठीक है। मान लो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम जो होता है, जैसे वेस्ट बंगाल पीएससी, ठीक है, लाइकवाइज महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एमपी पीएससी या फिर किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, यूपी से, झारखंड से, कहीं से भी, ये क्लासेस आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज हिस्ट्री तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ही है और इससे अच्छी किताब नहीं हो सकती है। और मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में मैं आपको कवर करा दूँ, अब बिना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खोए हुए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, बिकॉज अगर होता क्या है कि सिविल सर्विस में आप वैसे नहीं पढ़ सकते, एक पॉइंट पढ़ लिया आगे बढ़ गए, नोट की तरह नहीं पढ़ सकते। बृहत आपको इलेबोरेशन मिलना चाहिए, साथ में आपको नोट भी ज़रूरी है। तो नोट मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ के तौर पे आपको नोट मिल जाएगा। इन सारे क्लासेस का एक पीडीएफ बनेगा, लास्ट में वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे वो सब मिल जाएगा। अभी नहीं, अभी तो ये 27वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है, लास्ट में दे दिया जाएगा। लास्ट मतलब कि 38 चैप्टर हैं इसमें टोटल, जैसे 38 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा जो पीडीएफ है वो आपको हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, ऊपर ही इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन खोलते ही मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है वो है पिजन मूवमेंट्स, जो कि 1930 के दशक में और 40 के दशक में हुए थे। इसके बारे में हम लोग एक एक करके एक इसके पॉइंट को जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जस्ट मतलब कह सकते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसके साथ में ये मूवमेंट कंबाइंड हो गया था। देश में हमारे जगह जगह, हर मतलब पॉकेट्स में, कई जगह बंगाल से लेकर आंध्रा से लेकर केरल, यूपी, बहुत जगह बॉम्बे वगैरह में भी इनफैक्ट पिजन मूवमेंट्स हुए। तो इम्पॉर्टेंट जो भी पिजन मूवमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ध्यान से सुनना है, बस कान को खोलो और ध्यान दिमाग को खोलो, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट यहाँ पे आपको मिल रहा है कि इकोनॉमिक जो क्राइसिस हुआ था उस समय, इकोनॉमिक रीजन थे और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, दो डेवलपमेंट की वजह से पिजन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ था वो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930s वाला, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में नहीं जानते हो तो बता दूं कि ये इसमें पूरे दुनिया में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था यूएसए से, ठीक है। यूएसए में क्राइसिस हुआ था ये, और मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल गिर गई थी, ख़त्म हो गई थी। और मतलब यूरोपियन कंट्री या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं कह सकते हैं, वहाँ पे जो रुपये की, उनके करेंसी की वैल्यू गिर जाना, ओवरऑल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल गिर जाना, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ये, ठीक है। पूरा जियोग्राफिकली फैला था जिसका असर हर जगह देश के वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंचा था। इसके वजह से क्या हुआ था, जो प्राइसेस थे वो गिर गए थे। एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस थे उनके प्राइसेस गिर गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो एग्रीकल्चरल प्राइसेस क्रैशिंग डाउन, नॉट ओनली इंडिया, हर जगह गिरा था, इंडिया में भी इसका असर था, ठीक है। साथ में जो टैक्सेस थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। अब देखो प्राइसेस गिर रहे हैं एग्रीकल्चर के, लेकिन सरकार टैक्सेस ले रही है ज़्यादा, जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको रेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है लैंडलॉर्ड्स को। तो जो जमींदारी सिस्टम है, लैंडलॉर्डिज्म सिस्टम है, वो भी चल ही रहा है। साथ में ग्रेट डिप्रेशन की वजह से एग्रीकल्चरल के प्रोड्यूस के प्राइसेस भी गिरे हुए हैं। तो ये सब कारण था, इकोनॉमिक रीजन, जिससे कि पिजन मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, बिकॉज किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। साथ में पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मास स्ट्रगल करा रही थी उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1930 में चल ही रहा था, इनफैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत। और एक फीचर है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पिजन मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान था। पिजन मूवमेंट्स और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोनों साथ में चल रहे थे, ठीक है, दोनों साथ में चल रहे थे। तो ये दो रीजन आपको याद होना चाहिए, इकोनॉमिक रीजन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो देखो बारदोली सत्याग्रह से भी इनको काफ़ी मोटिवेशन मिला था। बारदोली सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 में हुआ था। आप कमेंट करके बताना इसको लीड किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी थोड़ा याद होना चाहिए आपको, तो कौन लीड किया था बताना, ठीक है।
आगे बढ़ते नेक्स्ट। आंध्रा में कैसे ये पिजन मूवमेंट हुआ, क्या इसका स्वरूप रहा? तो आंध्रा में क्या हुआ कि रीसेटलमेंट को लेकर क्राइसिस चल रही थी। जो इंक्रीज लैंड रेवेन्यू था, आंध्रा में क्या हुआ, लैंड लॉर्ड्स ने क्या किया, लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, आंध्रा में लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज किया गया, जिसके वजह से वहाँ पे किसानों को दिक्कत हुई, पीजेंट्स को दिक्कत सहनी पड़ी, और इसके रीसेटलमेंट्स के लिए वहाँ पे ये पिजन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और इसको और डिटेल में जानेंगे आगे, आपको पॉइंट पढ़ने को मिल जाएगा। यूपी में भी नो रेवेन्यू कैंपेन चलाया गया। इनफैक्ट नो रेवेन्यू से ये नो रेंट तक फैला, और गांधी जी ने कहा कि, गांधी जी ने भी इसमें इंटरफियर किया। गांधी जी ने कहा कि 50% से ज़्यादा कोई भी जो किसान है वो अपना रेंट नहीं देगा। जो भी रेंट मांगा गया है, रेज्ड रेंट जो भी है, उसको 50% से ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन रिसिप्ट लेना है 100% का। तो गांधी जी भी सपोर्ट कर रहे थे इसको। आगे बढ़ते, इनको और डिटेल में जानेंगे। मैं तो अभी जस्ट आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कैसे से आंध्रा में भी हुआ था, यूपी में भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गुजरात के 2 शहर को लें, सूरत और खेड़ा, तो वहाँ पे किसानों ने रिफ्यूज़ किया टैक्स देने से, और दे वेंट हिजरत टू नेबरिंग बड़ौदा। मतलब कि ये लोग, क्या हुआ कि अपना टैक्स नहीं देना है ऐसा करके ये लोग अपने गांव घर को भी छोड़ के भाग गए और बड़ौदा में चले गए। हिजरत से दे वेंट हिजरत टू नेबरिंग बड़ौदा। ठीक है, क्योंकि इनको एक्चुअली जो ऑफिशियल्स थे, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह थे, उनसे बचना था। लेकिन सरकार कहाँ मानने वाली थी, गवर्नमेंट ने फिर भी इनके लैंड्स को कॉन्फिस्केट कर दिया। इनके मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने, सरकार ने कॉन्फिस्केट कर दिया। तो कहीं ना कहीं इनको दिक्कत तो झेलनी ही पड़ी, भाग के भी गए लेकिन बेचारे बचे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब कारण था कि मतलब पिजन मूवमेंट काफ़ी फेमस हुआ इन सब रीजन्स की वजह से। जैसे सूरत में पिजन मूवमेंट का स्वरूप आपने देखा कि लोगों को छोड़ के भी जाना पड़ा और भागे भी, लेकिन उनके लैंड को, मूवेबल प्रॉपर्टी तक को सरकार ने नहीं छोड़ा। बिहार में और बंगाल में चौकीदारी टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे पिजन मूवमेंट हुए। चौकीदारी टैक्स जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ही लोगों ने देने से मना कर दिया। ठीक है, पंजाब की बात करें तो यहाँ पे भी एक कैंपेन चला थ्रू, जो इमरजेंस हुआ था किसान सभा का, वहाँ पे नो रेवेन्यू कैंपेन पंजाब में भी चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फॉरेस्ट भी सत्याग्रह हुए। जैसे कि बात करें, फॉरेस्ट डिवेलर्स जो थे, जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने भी पीजेंट्स को सपोर्ट किया। इनफैक्ट उनमें जो पीजेंट्स थे, ट्राइबल लोग जो खेती करते थे, उन्होंने डिफाई किया कि फॉरेस्ट लॉ को हम नहीं मानेंगे। महाराष्ट्र, बिहार और सेंट्रल प्रोविंस में, चूँकि आप जानते हैं ट्राइबल्स ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स एक्चुअली नंबर वाइज देखा जाए तो एमपी में है आज के डेट में भी, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार और सेंट्रल प्रोविंस में भी हैं ट्राइबल्स। अब बिहार में नहीं है, बिकॉज झारखंड अलग हो गया है, झारखंड में चले गए सारे ट्राइब्स। ठीक है, और हमारे मतलब बिहार में क्या है कि अभी यहाँ पे ट्राइबल्स की संख्या बहुत रेयर है, बहुत कम है, कुछ हैं लेकिन बहुत कम है। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। एंटी जमींदारी स्ट्रगल भी हुआ आंध्रा में। जमींदारी सिस्टम को लेकर ये बेसिकली स्ट्रगल था आंध्र प्रदेश वाला। टारगेट किसको किया गया, तो टारगेट किया गया था वेंकटगिरी जमींदारी को। वेंकटगिरी में जो जमींदार थे, वेंकटगिरी जमींदारी सिस्टम को वहाँ पे टारगेट किया गया। ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, सब फैक्ट्स हैं, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो यहाँ पे इसने एक और चीज़ को जन्म दिया। नॉट ओनली कि बस ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, कांग्रेस के द्वारा लीड किया जा रहा, लेकिन इसमें क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस के साथ साथ एक और भी काम हो रहा था बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एक्चुअली जन्म हो रहा था यंग मिलिटेंट्स का। वो लोग जो यंग मिलिटेंट्स थे वो लेफ्ट आइडियोलॉजी के थे और बाद में इन्होंने ही